वजह से बस मैं नहीं कर पाई। चलें, थीसिस क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ये 2 वर्ड्स लगा दिए मैंने इसको जी रिकॉर्डिंग। मैम बेस्ट। ओके, तो थीसिस बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जिसको 2 वर्ड में कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्लुरैलिटी शो कर देता है। सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिसको हम ना प्लुरैलिटी में यूज करते हैं, उनमें थीसिस भी एक प्लूरल वर्ड है। ओके, तो थीसिस डिक्लेयर करता है व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू इंटेंड टू प्रूव। मैंने आपको कल एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी, उसमें क्या था, उसमें जस्ट ना एक टॉपिक हम ले लेते हैं, उसकी हम पूरी की पूरी डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम, उसकी स्टेटमेंट, उसका स्कोप, उसका गोल, ईच एंड एवरीथिंग उसकी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो थीसिस भी सेम लाइक दैट है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो थीसिस की ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका जो वर्क होता है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो अपने थीसिस में। ये बेसिकली होता है आपका जो BS और आपका MS और आपका PhD होता है, उनमें बहुत ज्यादा इसका यूज है, आपने इसका वर्ड भी सुना होगा थीसिस का। Good thesis statement makes the difference between a thoughtful research project and a simple retelling of facts. Understand? आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, जो आपने ओरिजिनल रिसर्च की है। अब देखिए, अभी आप लोगों को इतना रिसर्च का आइडिया नहीं है, मैं बार बार आपको रिसर्च रिसर्च इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट आपके जितने भी सेमेस्टर्स आएंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिसर्च प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन रिसर्च क्या होती है, सिंपल, अगर आप सिंपल बात करो ना कि आज आपने इस चीज़ को आप देखो, आपने आज का आपका गोल क्या था, आपने किसी चीज़ को सर्च किया, वो भी आपकी सिंपल एक रिसर्च है, ठीक है। आप गूगल पर डाटा सर्च कर रहे हो, वो आपकी एक रिसर्च है। बट वो कौन सी रिसर्च है, वो लोगों की रिसर्च को आप देख रहे हो जस्ट। अब आपने क्या रिसर्च की है, अगर कोई स्टूडेंट ने एक, जैसे ये लास्ट न्यूज में आया था कि एक कार डेवलप हो गई, ठीक है। एक कार उसने बनाई जो कि पानी के साथ चलती थी या फिर बैटरी के साथ चल रही थी, ऑटोमेटिक सिस्टम था उसका। अब वो, मैम जी मैम ये S2 कौन है? ये S2 कौन है क्लास में? फिर आ गए हैं ऐसे ही। आज तो मैंने आप लोगों मैं को, रिमूव कर देती। नहीं नहीं मैम नहीं, रिमूव कर दें सोयाब, इसको को। सोयाब हूँ। नाम तो लिख लेना अपने था अपना। नेम ओरिजिनल रखें प्लीज। CR आप जरा इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है मैम। ओके, तो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि जो आपका थीसिस है ना, इसमें आप लोग अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। जो भी आपकी रिसर्चेज होंगी, अगर एक बंदे ने कोई न्यू चीज डेवलप की है ना, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन आप थीसिस में प्रेजेंट करते हो, ठीक है, किसी वे में। ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो ये बेसिकली ना आपका, बिल्कुल हमने अकेडमिक की एक टाइप पढ़ी है ना, अकेडमिक टाइप, अकेडमिक रिपोर्ट। ये भी जो आपका थीसिस होता है, ये टोटली अकेडमिक होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स लिखते हैं थीसिस जो होता है, ये कोई भी कंपनी नहीं लिखती। अंडरस्टैंड? इसमें क्या होता है, इसके कुछ यस पार्ट्स हैं मैम। आपके पास, जैसे देखें ये वाली चीजें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मैं इसीलिए इनको बार बार कर रही हूँ ताकि ना, देखो मैं वरना एक एक दिन एक बना लेती स्लाइड, उसी में ये सारी चीजें डिफाइन कर देती है और डिफरेंट टॉपिक्स दे देती इनको अलग अलग क्यों किया है, ताकि आपको इनका मेन डिफरेंस पता चले कि हम इसमें क्या क्या चीजें रखते हैं। आप इसमें कल आपने जो इसकी पढ़ी थी टाइप, उसमें क्या था, उसमें टाइटल पेज होता है, मेन बॉडी होती है और उसकी कंक्लूजन होती है। किसी में आपने देखा टेबल ऑफ कंटेंट पहले लिख दिए जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इस चीज का मेन रोल होता है अप्रूवल शीट का। आपका कोई भी प्रपोजल है, ठीक है, आपने उस प्रपोजल का भी टॉपिक नेक्स्ट आएगा। प्रपोजल है, आपने अपना रिसर्च लिख के दिया कि ये हम रिसर्च अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, वो आप किससे अप्रूव करवाते हो, वो आप अप्रूव करवाते हो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो वो देखेंगे कि अच्छा इस बच्चे ने ये रिसर्च की है, और वो कंसर्न डिपार्टमेंट पहले तो आपके यूनिवर्सिटी का होगा, देन वो HEC का डिपार्टमेंट होगा, अगर आपकी रिसर्च बहुत आगे तक जा चुकी है, ठीक है, तो फिर वो वर्ड तक जाती है, एक वर्ड डिपार्टमेंट होता है इस चीज का अप्रूवल का। तो ये इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है अप्रूवल शीट आपके थीसिस में। एक इसमें डेडिकेशंस होती हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब आप प्रपोजल लिख के दे देते हो, हम इस चीज को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल न्यू है, वो पहले नहीं आई। अब वो आप अपना प्रपोजल बना के दोगे, अब वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो फिर आपको अप्रूव करेगा कि ये स्टेटमेंट आई थी, ये बच्चा ये चीज बनाना चाह रहा है। देखिए कोविड-19 के अभी तक वैक्सीन सही तरीके से नहीं आई, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं इसके लिए कोई इस तरह की वैक्सीन बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो उसको अप्रूव करते हैं, देन वो आपको दिया जाता है, ठीक है। ये सारी क्या है, ये आपके थीसिस रिलेटेड चीजें हैं। अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको पहले बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन ये सारा जो रिलेट करेगा यस मैम। ये सारा आपके एकेडमिक से रिलेट करेगा, ठीक है। ये सारा जो आप लोग काम करेंगे, ये वो चीज है भाई है, क्योंकि जो मैंने आपको कल डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी, वो हम किसी कंपनी के लिए भी बना सकते हैं, वो हम किसी सॉफ्टवेयर के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये काम ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करेगा, जो स्टूडेंट रिसर्चेज होती हैं।
अच्छा, अब थीसिस क्या होता है? थीसिस बेसिकली ना एक बुक होती है, बुक टाइप होती है, क्योंकि जो हम अब तक पढ़ रहे थे, हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें हमने जस्ट 4-5 चीजें बताई, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बताया उसकी बॉडी, उसका कंक्लूजन, ऐसे ही था ना मेन चीज। लेकिन अब जो आपका थीसिस आ जाता है, ये क्या होता है? ये आपकी कंप्लीट एक बुक भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप चैप्टर वाइज अपना डाटा प्रेजेंट करते हो। कल जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी, उसमें भी चैप्टर वाइज डाटा प्रेजेंट था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये थीसिस की भी एक एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगर हम टाइटल पेज की बात करें, अब देखें हर टाइटल पेज डिफरेंट होता है। रिपोर्ट का हमने टाइटल पेज पढ़ा था, उसमें क्या था? रिपोर्ट के टाइटल पेज में उसमें जस्ट ऑथर नेम था, कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूल थे और पब्लिश डेट थी, ऐसे ही था ना, यही 3-4 चीजें थी। और जो यहाँ पे टाइटल होगा, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें आप देखें, यस इसमें मैम। तो आपका होगा थीसिस का टाइटल, ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम और आपका सरनेम ऑफ ऑथर, एंड ये चीज इसमें मैटर करेगी कि आपकी जो बैचलर थीसिस है या मास्टर थीसिस है, ये आप उस पर ऊपर लिखोगे टाइटल में, ठीक है। फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट, फिर आप अपने डिपार्टमेंट का लिखोगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आप कंप्यूटर साइंस लिखोगे, अगर आप एआई डिपार्टमेंट से आप एआई लिखोगे, एससी से एससी लिखोगे, ठीक है। ये इसमें मैटर करती है जस्ट आपके टाइटल पेज में। प्लेस एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, ये भी सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब 2 चीजों का इंक्लूड हुआ है, आप देखें जो रिपोर्ट थी उसमें इसमें इन 2 चीजों का इंक्लूड हुआ है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। यस मैम। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? ये प्रेजेंट कर रहा होता है एक ब्रीफ समरी, आपके थीसिस की समरी, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अब एम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू ब्रीफली प्रोवाइड द रीडर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटायर टेक्स्ट। जो भी इंटायर टेक्स्ट होगा, आपने उसमें से क्या करना है? उसको समराइज करना है। मैंने कल आपको एक लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट अपलोड कर दिया, देखिए आपने एलएमएस पे आपने। जी मैम देख। यस मैम। टॉपिक बता दें। टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर, आप जी हाँ उसको, मैम, ये बता दें वो कौन सी रिपोर्ट पे बनाना है। मैं बता रही हूँ। मैम हमने खोल के देखी है, मगर टॉपिक की टॉपिक है आपका वाईफाई सिक्योरिटी, ठीक है, वाईफाई सिक्योरिटी उसका टॉपिक जी है। मैम लिखा हुआ है ऊपर। उस पे आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। अब मेरी बात गौर से सुने, जो इससे मैच हो रही है। लिटरेचर रिव्यू आप थीसिस में भी डालते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जैसे आप गूगल स्कॉलर पे गए हो, मैंने कल भी आपको बताया था, 5 से 6 लोगों का बेसिकली जो मेन जो असल बनता होता है ना लिटरेचर रिव्यू, वो होता है कि कोई 25 आपने पब्लिश्ड पेपर उठाए, 25 तकरीबन, ये होता है जो मेन होता है, जो हम रियल में काम करते हैं। 25 लिटरेचर रिव्यू आप उठाते हो, सॉरी आप पब्लिश्ड पेपर उठाते हो, उनको आप समराइज करते हो, उनके आप एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ते हो जस्ट, ठीक है। उनके आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप क्या करते हो, आप उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पे होती है? एब्स्ट्रैक्ट में होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके पूरे के पूरे थीसिस को, पूरे की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को, रिपोर्ट को समराइज कर रहा होता है, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने आपको मैंने वहां पे एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैं अहमद हूँ मैम। आप प्लीज लेक्चर मैम शाम को नहीं ले सकती मैम? अब लेक्चर हो रहा है शाम को। मैम एक्चुअली पता है क्या है मैम, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम 7 से 8 लोग हैं, हम फ्रीलांसिंग करते हैं, तो सुबह हम मैम फ्री होते हैं काम से, तो सुबह हम सोते हैं मैम। जो आपका टाइम है वो 5 बजे से पहले पहले हमने लेक्चर लेने होते हैं, ठीक है। मैम बिल्कुल मेरा भी यही इशू है मैम। अच्छा चले ठीक है, मैम हम 7 से 8 लोग हैं मैम फ्रीलांसिंग वाले, जिन्होंने सुबह सोना होता है। इस इशू को बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले जो हम पढ़ रहे हैं पहले उस पर फोकस रहें, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। मुझे याद करवा दीजिएगा लेक्चर के एंड में, ठीक है, अगर मेरे माइंड से निकल गया तो। चलें, उसके बाद मैंने आपको बताया कि Okay. थीसिस आपकी एक बुक भी हो सकती है, जो कि पब्लिश्ड आपके जो वर्क होते हैं ना, जो पब्लिश्ड हुआ होता है, उसके ऊपर आप थीसिस करते हो, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर मैं आपको सिंपल कहूँ ना कि आपका वाईफाई सिक्योरिटी है, आपने कभी भी ये काम नहीं करना। आप गूगल पे गए, आपने वहां पे जाके लिखा वाईफाई सिक्योरिटी, आपने वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट किया। जो लिटरेचर रिव्यू होता है, ये हमेशा आपका पब्लिश्ड पेपर में से लिया जाता है। लिटरेचर रिव्यू जो लोगों का स्टैंडर्ड वर्क होता है, गूगल पे बहुत सारा डाटा है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये भी तो पब्लिश है। माइक की डिस्टॉर्शन ना करें, ये बात ध्यान से सुन ले, आपके लिए फायदेमंद है ये वाली बात। मैंने आपको कहा कि आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, और आपने क्या करना है, आपने जो अपना डाटा होगा वो आपने गूगल स्कॉलर से लेना है। मैं ये बात क्यों इस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देखो इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। आप सिंपल गूगल जाओ, आप ब्राउजिंग करो, वहां पे जाके आप वाईफाई सिक्योरिटी लिखो, तो बहुत सारा डाटा आ जाएगा। लेकिन एक बात मेरी नोट कर लें, वो जो डाटा होता है वो पब्लिश्ड नहीं होता, वो वेबसाइट पे पब्लिश होता है, लेकिन उसको कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि मैम वो जो डाटा होता है वो भी तो पब्लिश होता है वो वेबसाइट का, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? मैंने आपको बताया था एक IEEE स्टैंडर्ड होता है और एक आपका वर्ल्ड पब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाटा को पब्लिश करती है, जिसमें APA स्टाइल चल रहा है। यही चीज बताई थी ना आपको मैंने। इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप वर्ड पे जाते हो, सॉरी, आप जैसे आप गूगल पे जाते हो, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आप गूगल जाते हो, आपने लिखा वाईफाई सिक्योरिटी, तो मैंने आपको टॉपिक दिया है कि आपने इस पे लिटरेचर रिव्यू करना है। अब लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली जो इसमें मेन मकसद होता है ना, वो होता है कि देखो मैं गई हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे वाईफाई सिक्योरिटी, ठीक है? नजर आ रही है स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन? रुके, मैम हमें नहीं शो हो रही। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? नो मैम। नो मैम अभी भी नहीं हो रही। अब तो होनी चाहिए। मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया हुआ है। नो मैम हमें नहीं शो हो रही। म्यूट है ओपन। अब हो रही है मैम। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा है कि आपने ना लिटरेचर थीसिस में आपका आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। थीसिस में अब मैंने आपको दिया वाईफाई सिक्योरिटी पे आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, जिसमें आपने 5 रेफरेंसेस स्टाइल डालने हैं। कभी भी आपने इसमें लिटरेचर रिव्यू का जब आपको कहा जाए, कभी भी आपने आके ब्राउजिंग नहीं करनी, क्योंकि देखिए मैंने ब्राउजिंग की, मल्टीपल लोगों का डाटा यहाँ पे आ गया ना। अब ये डाटा कौन सा डाटा होता है? ये वो डाटा होता है जो हम लोग डालते हैं, जो अनपब्लिश डाटा होता है। अब देखिए मुझे ख्याल आया बैठे बैठे कि मैंने ना एक टॉपिक लिखा है। फर्स्ट करें मैंने ये स्लाइड बनाई है, मैं हमेशा अपनी स्लाइड्स खुद बनाती हूँ, ठीक है? मैंने कभी इंटरनेट से नहीं उठाई। अब मुझे ख्याल आया कि मैंने ना अपनी स्लाइड्स खुद बनाई है, तो मैं क्यों ना इसे गूगल पे डाल दूँ, इसका कोई ब्लॉग बना के वहां पे डाल दूँ, ठीक है? तो अब ये लेकिन मैंने कहीं से अप्रूव नहीं करवाया। मैं सिंपल एक गूगल पे जा रही हूँ, मैंने वर्डप्रेस का एक ब्लॉग ओपन किया, मैंने वहां पे अपना डाटा डाल दिया, वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है? वो आपके सामने अगर कोई सर्च करेगा ना, उसका अगर व्यूज ज्यादा आ गए तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, रैंक कर गया अगर मेरा पेज, वो यहाँ पे आपको मेन पे शो हो जाएगा मेरा ही ब्लॉग। अब मैंने क्या किया, वो डाटा मेरा है, जो मैंने कहीं से उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करवाया, वो जस्ट मैंने लोगों के लिए डाल दिया। ये सारी चीजें वो है जो आपके लिए यहाँ पे लोगों ने डाली। देखिए ये ब्लॉग टाइप्स डाटा है, ठीक है? ये देखिए शो भी हो रहा है आपको, ये स्टोरी टाइप है, लोगों का डाला हुआ डाटा है। ये क्या है? ये अप्रूव्ड नहीं है। अंडरस्टैंड? अब आपने क्या काम करना है, मैंने आपको कहा आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू हमेशा होता है गूगल स्कॉलर से, ठीक है? वहां पर जाके आपने अपना डाटा लिखना है, जो डाटा वहां पे हुआ आपने उनके जस्ट एब्स्ट्रैक्ट उठाने हैं किसी 5 पेपर्स के। जो मोस्टली लिटरेचर रिव्यू होता है वो होता है 25 पेजेस, 25 रिपोर्ट्स आप पढ़ते हो, उनका आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो रिव्यू आर्टिकल में, ठीक है? लेकिन आपको मैंने जस्ट 5 का दिया। जो लिटरेचर रिव्यू बनता है वो मोस्टली 25 रिपोर्ट्स का बनता है, जिसका आप एब्स्ट्रैक्ट वगैरह उठाते हो। अब गूगल स्कॉलर पे आए आपने यहाँ पे आके लिखा वाईफाई सिक्योरिटी। यहाँ पर जो डाटा, ये स्टैंडर्डाइज डाटा है, ठीक है? ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टैंडर्ड दे के यहाँ पे सेंड किया है, पब्लिश हुआ है ये, ठीक है? अब आ गया आपका जी वाईफाई सिक्योरिटी। जैसे ही आपने इसको टाइप किया, स्क्रीन अगर ना शो हो रही हो आप लोग उसी टाइम मुझे बताइएगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये देखिए अब मैंने कहा वाईफाई मैम हो रही है स्क्रीन शो। ठीक है, अब हो रहा है आपका वाईफाई सिक्योरिटी। अब ये जो डाटा आपके सामने है, अब ये पब्लिश्ड है, ठीक है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव करके भेजा है यहाँ पे। इसके यहाँ पे आप यहीं से आप ये वाईफाई सिक्योरिटी नहीं शो, ये कुछ और हो जाएगा, मे भी आपके कुछ और। मैम ये तो रिटी लिखा हुआ है। रुके स्क्रीन आपके पास अब आ हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर जो डाटा है ना आपका, ठीक है, लेट स्क्रीन शो हुई है। अब ये देखें यहाँ पे जो डाटा है ना, जो मैंने लिखा है, ये स्टैंडर्डाइज्ड डाटा है आपका। ये वो डाटा है जैसे किसी स्टूडेंट ने रिसर्च की, लाइक यू, ठीक है? आप एक स्टूडेंट हो, आपने इस चीज के ऊपर रिसर्च किया कि इंप्रूविंग वाईफाई सिक्योरिटी विद फाइन ग्रेन्ड फिजिकल लेयर इन्फॉर्मेशन। ये एक स्टूडेंट का टॉपिक था। इसने क्या किया, इसने ना एक पूरी रिपोर्ट लिखी, ठीक है? इसने एक पूरी रिपोर्ट लिखी, इसने ना अपने सुपरवाइजर को दिखाई, उसने कहा होगा इसको आप पब्लिश करवाएं, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने लिखी है, ये न्यू आइडिया है, ठीक है? अब उसका डाटा नेक्स्ट अप्रूवल के लिए गया, फिर ये पब्लिश होकर आपके सामने आया है, उसको एक स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया है, ठीक है? अब देखें ये जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये आपके सामने क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड डाटा है। इंटरनेट स्लो है, मे बी इस वजह से आपके पास ना लेट चीजें शो हो रही हैं, ठीक है? अब ये चीज क्लियर हुई आपने? मैम हमने इसको समराइज करके लिखना है या वैसे पूरे को उठा लेना? मैं क्या बता रही हूँ, मैंने कहा है आपने पहली बात तो जब भी लिटरेचर रिव्यू की बात आए, आपने हमेशा पब्लिश्ड पेपर उठाने हैं, स्टैंडर्डाइज्ड पेपर उठाने हैं, आपने गूगल से डाटा नहीं उठाना,
ठीक है। दूसरी बात, अब ये बातें अपनी माइंड में रखिएगा। यस मैम। बात ये कि जब आप अपना डाटा उठाओ, ये देखें आपके सामने फर्स्ट करें, आप यहाँ से उठा लेते हैं डाटा। आप जब इनको ओपन करेंगे आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जो हमने अब तक पढ़ी है, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, जिसमें हमने बॉडी पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा। ऐसे ही है ना, आपने उसको नीचे नहीं जाना, आपने क्या करना है, आपने उसके एब्स्ट्रैक्ट जस्ट उठाने हैं। यस मैम। आपने उनका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका एब्स्ट्रैक्ट ही सब कुछ डिफाइन कर रहा होता है, ऐसे ही है ना, हमेशा आपका एब्स्ट्रैक्ट हर चीज डिफाइन कर रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपकी मेन चीज होती है, इसीलिए जब मैं इस एब्स्ट्रैक्ट पे आई हूँ तो मैंने कहा इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हर चीज डिफाइन कर रहा होता है। आपने यहाँ पे ये 4-5 लिंक्स उठाए, आपने इनका यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट उठाया और यहाँ से आपने इसकी साइटेशन उठानी है। ये नजर आ रहा है इन्वर्टेड एरो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यस मैम। यहाँ से आपने साइट इसका ना रेफरेंस उठाना है, मैम जिसके ऊपर मैंने मेरा कर्सर है, आपको नजर नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है, अब जी आप मैम, आ रहा है मैम नजर। फर्ज करें आपने ये लिंक ओपन किया, यहाँ से आपने इसके एब्स्ट्रैक्ट उठाया, लेकिन आपको पता है वहां पे भी रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन आपने वहां से रेफरेंस नहीं उठाना, आपने कहाँ से आके उठाना है, बाहर से आके, ठीक है, इस लिंक से आके। ये होता है आपका मेन स्टैंडर्ड वर्क अगर आप करना चाहो। लेकिन वैसे तो बहुत सारे काम है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वर्क करना चाह रहे हो, जो नेक्स्ट आपके ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती हैं, वो इसी चीज को डिमांड करती हैं कि आपका जो वर्क हो हमेशा स्टैंडर्ड हो। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अब समझ आ गई आपने अपने असाइनमेंट्स किस तरह से लिखनी है? बहुत इजी मैंने आपको काम दिया है, जस्ट आपने 5 यस मैम। सवाल है मैम एक। जी मैम इनके एब्स्ट्रैक्ट उठा के बस कॉपी पेस्ट करने हैं? नहीं, मैं यही बताने लगी हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने ना किसी 5 गूगल स्कॉलर पे गए, जी मैम ठीक है। आपने क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे गए, आपने वहां से ना 5 एब्स्ट्रैक्ट उठा लिए, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट का आपने क्या करना है, पहले तो आप सिंपल आए, वो जो एब्स्ट्रैक्ट उठा रहे हैं और उसका रेफरेंस उठा रहे हैं, वो आपने ना साथ साथ मर्ज करते जाना है। फिर अब आप जब भी इस तरह का कोई लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, जो भी आप पैराग्राफ एक एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो किसी और का, दूसरा जो आप उठाओ वो उससे मैच कर रहा हो। हमेशा पैराग्राफ एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए आपके, ठीक है। और उनको फिर आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, वर्ड ओपन करके, यस मैम। रुके साथ साथ चीजें बता देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो, कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं आपने होना, ठीक है। हर चीज आपके सामने इसलिए रख रही हूँ। तो अब वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है। अब यहाँ पर देखें, यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे फर्स्ट करने आपने ना कोई 5-6 एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आपने कॉपी कर लिए हैं। तो रुके, बल्कि मैंने रात को ना एक किया था कॉपी, में भी वो यहाँ पे हो, ये देखें, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली स्क्रीन शो हुई। अब ये मैंने किसी का ना एब्स्ट्रैक्ट उठाया है, स्क्रीन शो हो रही है मैम। एब्स्ट्रैक्ट वाली? यस मैम, अब हो रही है। अब देखिए मैंने ये क्या किया है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट Yes, उठाया, ma'am. नीचे उसका रेफरेंस डाल दिया साथ ही, अंडरस्टैंड। और फिर मैंने दोबारा एक एब्स्ट्रैक्ट उठाया, उसका मैंने रेफरेंस डाल दिया साथ ही नीचे। अब आपने क्या करना है, जब आपने सारे इस तरह कॉपी पेस्ट कर लिए, आपने फिर इन रेफरेंसेस को लास्ट पेज पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ से उठा के आपने इनको ना लास्ट पेज पे ले जाना है और रखना सीक्वेंस है, जो आपके पैराग्राफ का सीक्वेंस हुआ वही आपने अपने रेफरेंसेस का सीक्वेंस रखना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पैराग्राफ को ना रीड करना है। फर्स्ट करने आपने ना इसकी 3 लाइनें रीड की। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जो आपका प्लेजरिज्म चेक होता है वो हर 3 लाइंस के बाद होता है, ऐसे ही होता है ना। तो आपने अब क्या, हर 3 वर्ड्स के बाद, सॉरी, हर 3 वर्ड्स के बाद होता है। अगर आपने कोई 3 लाइनें यहाँ पे रीड की, देन आप क्या करोगे, आप ना उसको, ये 3 वर्ड आपने रीड किए और आपने उसके बाद एक्सपर्टीज वर्ड है, आपने इसको यहाँ से जाके थ्रेशोल्ड कर दिया। रिव्यू में जाए, इसको ओपन करें, सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, नो हाउ, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी करो, ये आपके फ्रेजेस चेंज कर देता है, इससे आपका ना प्लेजरिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मैं इजी मेथड बता रही हूँ आपको प्लेजरिज्म रिमूव करने का, वरना आपका जो मेथड होता है ना वो बहुत मुश्किल मेथड भी आपके होते हैं कि आप हर लाइन पे जाओ, आप उसको किस तरह से आप इसको रीड करेंगे, फिर आप उसको अपने वर्डिंग में चेंज करेंगे, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अब मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, अपना प्लेजरिज्म भी रिमूव आप कर सकते हैं डिफरेंट। आप हर 3 वर्ड के बाद जाके ना, जैसे ये 3 वर्ड्स लिखे हैं, उसके बाद जाके आप दूसरे का मीनिंग चेंज कर दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन लेट शो हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लेजरिज्म कैसे खत्म करना है। अब ये वाली प्लेजरिज्म वाली सॉरी अब ये वर्ड वाली स्क्रीन ओपन है जिसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशनल आपका सिलेक्ट हुआ हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है जिसके जी ऊपर? मैम। अब देखिए Yes, आप ma'am. अब गौर से बात सुने। मैंने कहा है कि हर 3 वर्ड्स के बाद, जैसे ड्राइंग ऑन कम्युनिटी, यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सपर्टीज। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, आपको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो उनका वर्ड लिखा हुआ था वो ये था, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मैंने रिव्यू में गई, यहाँ से थ्रेशोल्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट करूंगी ना तो इससे रिलेटेड फ्रेज बता देगा, ठीक है। कंट्रोल C करूंगी, इससे रिलेटेड से यहाँ पे फ्रेज बता देना है। जब स्क्रीन आपको लेट शो हो आप उसी टाइम मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने एक्सपर्टीज लिखा, उससे रिलेटेड उसने डिफरेंट फ्रेजेस शो करवाए। मैम अभी भी लेट शो हो रही है, नहीं समझ आ रही। मैम अगेन बता देंगे दोबारा। अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन तो ओपन है ना, मैंने तो इसके अलावा न्यू टैब ओपन नहीं कर रही, ठीक है। आप पास वही टैब ओपन है, उसी के ऊपर काम कर रही हूँ। यस मैम ये आपने व्यू का ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट किया था, ये नहीं पता चला। अब बात सुने, मैंने कहा है हर 3 वर्ड्स के बाद आपका प्लेजरिज्म चेक होता है, ठीक है। मतलब आपका देखा जाता है कि ये इसका डाटा कॉपीड तो नहीं है, तो आपने हर 3 वर्ड के बाद ना इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से रिव्यू में गए, यस मैम। ठीक है, रिव्यू में जाके आप यहाँ से थ्रेशोल्ड में गए, इसको सिलेक्ट करना है। तो जो आपका वर्ड सिलेक्टेड होगा ना उसको आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे सर्च करना है। उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजेस होंगे वो सारे आपको दिखा रहे होंगे, ठीक है। ये आपके वर्ड की ना बस उसको चेंज कर देता है, उसके मीन्स को चेंज कर देता है, बस इससे आपको प्लेजरिज्म भी रिमूव हो जाता है। ये बहुत इजी वे है, ठीक है। मैं आपके सामने सिर्फ वो वे रख रही हूँ जो इजी है, जो आप लोग कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक देखिए हम ओपन सोर्स, हम इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं उसको तीसरी जगह। क्या आपकी आवाज कट मैम रही है? इसमें से हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हाँ जी, आप कोई भी कर सकते हैं। लाइक देखिए अगर मैंने स्ट्रेटेजीज यहाँ पे करना है, हर 2-3 वर्ड के बाद ना आप कोशिश करें कि आप ना यहाँ से चेंज कर लें वर्ड, फिर इससे आपका प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है किसी को बाहर पैसे देने की कि मेरा प्लेजरिज्म रिमूव कर दो, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो ना प्लेजरिज्म रिमूव करवाने के लिए आपसे 5,000-10,000 भी लेते हैं। लेकिन आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, मैं आपके सामने हर चीज रख रही हूँ, देखिए सामने है। कोई मुश्किल काम है ये काम करना, वो भी यही काम करके आपको देगा, ठीक है। प्लेजरिज्म होता है आपका कॉपीड डाटा। नहीं मैम आसान है। नहीं मैम बहुत इजी है। हाँ, तो ये देखें स्ट्रेटेजीज मैंने लिखा, उसके रिलेटेड आ गया प्लान। अब आप इस प्लान को जाके यहाँ से कॉपी करो, इसकी जगह लिख दो आपका प्लेजरिज्म रिमूव। जरूरत ही नहीं है बाहर जाके आपको 10-10 हजार जाया करने की। जो लोग पब्लिश करवाते हैं ना अपना पेपर, कई लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती कि हम इस तरह से प्लेजरिज्म भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के ना मल्टीपल वेज होते हैं, कोई भी एक मेथड नहीं होता। लेकिन जब आपको आपका वर्ड हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों ऑनलाइन चीजों की तरफ जा रहे हो। और एक और बात, कभी भी आपका प्लेजरिज्म जो होता है वो ऑनलाइन प्लेजरिज्म चक्कर में मत डालिएगा, ठीक है। वो आपका डेटा पब्लिश हो जाता है वेबसाइट पे, फिर लोग उसको देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये काम हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट का। आपने अपना जो लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने उसमें इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट लिख के अब ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ को सपोर्ट करे। हालांकि ये 2 डिफरेंट पब्लिशर्स के हैं, पब्लिश्ड पेपर के हैं, ठीक है। ये 2 डिफरेंट राइटर्स के हैं। आपने इनको क्या करना है, सपोर्ट देनी है। वो अपनी वर्डिंग में आप दे सकते हो, जो इसकी लास्ट 2 लाइंस होंगी ना, आप इनको इस वे में लिखो जो इसके इंट्रोडक्शन से मिल रही हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये काम कर सकते हैं। यस मैम। ओके, ये आ गया जी आपका एब्स्ट्रैक्ट की बात। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट में आप एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि आपने अब तक बताया है एब्स्ट्रैक्ट तो हमेशा मतलब 1 to 2 पैराग्राफ्स का होना चाहिए और हाफ पेज तक होना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन आपको पता है कहीं पे आप इसका वर्ड सुनने को मिलेगा कि ये 2 पेजेस तक भी जा सकता है। उसके लिए अब क्या सोल्यूशन है, देखिए 2 पेजेस तक चीज कब जाएगी, जब आपकी रिसर्च उसमें बहुत ज्यादा होगी। और अगर आपने ना थीसिस लिखना है 3 पेजेस का और आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे जस्ट हाफ पेज का। अंडरस्टैंड? अगर आपने थीसिस लिखना है 1000 पेजेस का, अगर मतलब आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा है उस चीज पे, आपने सालों से रिसर्च कर रहे हैं और आपके ना बहुत बड़ा एक रिपोर्ट उसकी बन रही है, बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बन रहा है, देन आप क्या करोगे, आपकी बहुत ज्यादा रिसर्च है, फिर आप देखोगे रूल क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखने के। अगर वहां पे रूल ये हुआ ना कि 2 पैराग्राफ तक हो, आप कहो मैं तो इसमें बहुत ज्यादा समराइज कर सकता हूँ इसे, तो मैं इसमें क्या करूंगा। उसके लिए आपका यही सोल्यूशन है कि उन्होंने ये चीज दी हुई है वहां पे कि आप जो समरी हो वो 2 पेजेस तक जा सकती है, और वो जो आपका पेज का वो हो ना, वो A4 हो जस्ट, ठीक है। ये उन्होंने वहां पे रूल लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपके सामने रखा है कि हर तरह का क्वेश्चन आपका इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है।
कि समराइज जो होता है ना, अगर आपका ज्यादा बहुत ज्यादा रिसर्च है आपकी उस चीज पे, देन आप उसको किस तरह समराइज करोगे, आप 2 पेजेस पे समराइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा आपकी सर्च के ऊपर और आपके पेजेस के ऊपर। अगर आपका डेटा 1000 पेजेस का है देन आप ये काम करोगे। अगर आपका डेटा छोटा सा है जिसमें आपके सिर्फ 100 पेजेस कवर हो रहे हैं, देन इट्स इनफ। ओके मैम एक क्वेश्चन है। जी जी मैम ये जो आपने असाइनमेंट दी है वाईफाई सिक्योरिटी की, ये कितने पेजेस की करनी है? ये कोशिश कीजिएगा 3000 to 4000 वर्ड हो, वो आपके कवर हो जाएंगे। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे ना, 5 पब्लिश पेपर का आप एब्स्ट्रैक्ट वहां से फाइंड करेंगे, आपके इतने वर्ड्स बन जाएंगे इजीली। यस मैम। ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, जब आप ठीक हो जाएगा पैराग्राफ्स लिख रहे हो, आपका एक जो लास्ट लाइन है वो दूसरे की स्टार्टिंग लाइन को मैच कर रही हो, सपोर्ट दे रही हो, आपने इस तरह से लिखनी है। ठीक है, उन लोगों का आपने डेटा सर्च करना है। यस मैम। ठीक है, अब समझ आ गया। आपने गूगल से मैम हमने डेटा 5 पब्लिशर्स का उठाना है डाटा। किसी भी 5 पब्लिशर्स का उठा लीजिएगा, क्योंकि मुझे उसके आपके 5 रेफरेंस स्टाइल चाहिए। ठीक है, और जब मैं उस रेफरेंस जी, स्टाइल पर बिल्कुल। क्लिक करूं, मेरे पास उसका Yes, डेटा ma'am. हो जाना चाहिए, फेक डेटा ना आपने डाला हो अंदर। ठीक है, यस अच्छा मैम। मैम, लिटरेचर व्यू में भी अपना नेम और ऑथर नेम वगैरह लिखना होता है? हाँ जी, उसमें नहीं, उसमें नहीं आपने ये काम करना होता, सॉरी। उसमें आपने जस्ट आपने रिव्यू करके आपने वो ना लिटरेचर रिव्यू आपका ना एक डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। लाइक मैंने कल आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाई थी, मैंने कहा था उसके साथ आपका लिटरेचर रिव्यू जा सकता है, ऐसे ही है ना। तो वो आप उसके साथ जैसे हम तो कवर पेज मैम उसका कैसा होगा? लिटरेचर रिव्यू सिंपल, आप अपना नेम लिखिए, आप जो आपने मुझे सबमिट करना है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप जस्ट अपना नेम लिखेंगे और आप उसका इंट्रोडक्शन से आप सॉरी जो आपका मेन चीज आती है इसमें समरी, आप वहां से स्टार्ट कर देंगे बस। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एक जैसे आप सीवी सबमिट कराते हो ना, कहीं करवा रहे हो तो सीवी सबमिट, वहां पर ना आप उसके साथ दे देते हो कवर पेज, यस मैम। उसके साथ आप एक कवर पेज देते हो। लिटरेचर रिव्यू बेसिकली वही आपका कवर पेज हो रहा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी ठीक है मैम। अच्छा जी, मैम लिटरेचर व्यू yes, की ma'am. हेडिंग नहीं देनी, ऊपर समरी लिखना है बस? बस ऊपर नहीं, मैंने उसका टेम्पलेट पूरा आपको सेंड किया है, अगर आपने ओपन करके देखा हो तो पूरा टेम्पलेट है। जस्ट जो है, मैम एक यस मैम। जो मेरी बात सुने, जो हेडिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड की है ना, जस्ट आपने ना मेरे वाली जो हेडिंग, जो मेरे वाला डेटा अंदर लिखा होगा, आपने उसको निकाल देना है, क्योंकि मैंने ना बताया हुआ है कि ये चीज इसको प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपने वो डेटा अंदर से निकाल Yes, देना है ma'am. और उसी हेडिंग के अंदर आपने अपना डेटा लिखना है। ठीक है, वो आपका एक कवर पेज है जो सही मुझे ठीक है मेरे मैम। पास आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब एक ये जैसे एलएमएस मैम पे मैम आपने अपलोड किया आपने? जी एलएमएस पे किया है और मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में किया, उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसको देख के जी जब ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जो मेरा डेटा होगा आपने वो निकाल देना है, जो उसी हेडिंग सिर्फ आपने यूज करनी है, टेम्पलेट यही होता है। अच्छा, अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि पैराग्राफ में ना मैम एक क्वेश्चन है जी मैम, जो हमें इसके बारे में कुछ जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास है पहले से वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में, वो भी हम एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे? वो मैं आपको बताती हूँ वो आपने किस वे में करनी है। वो भी मैंने आपका ना, एक होता है पब्लिश डेटा और एक होता है अनपब्लिश डेटा, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही है ना। यस मैम। यस मैम। उसका मैं बताती हूँ, मैंने इसीलिए अभी वो नेक्स्ट के लिए रखा हुआ, पहले आप एब्स्ट्रैक्ट से निकल जाएं फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या उसका नाम है, मैंने कल परसों जो रेफरेंस वाला आपका टॉपिक था उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि आप पैराग्राफ में साइटेशंस देते हो, ऐसे ही था ना। तो अब जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसमें कभी भी आप साइटेशन नहीं देते, क्योंकि ये समराइज होता है। ठीक है, बॉडी में जो आप लिखते हो चीज, जो आप कंक्लूजन में लिखते हो उसमें आप में भी दे सकते हो, लेकिन मोस्टली हम बॉडी में ही देते हैं, हम कंक्लूजन में और एब्स्ट्रैक्ट में ये चीजें नहीं करते। साइटेशंस क्या होती हैं, कल आपको मैंने बताया था, पैराग्राफ होता है जिसके अंदर ऑथर का सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर ऑथर नेम और ईयर होता है या फिर पेज नंबर होता है, यही होती है ना साइटेशन, जो पैराग्राफ के एंड पे लिखी जाती है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने वो नहीं देनी। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन आपकी टाइटल में आप दे देते हैं एक दफा, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब टाइटल में हमने क्या पढ़ी है इन्फॉर्मेशन, वो आप ऊपर देख सकते हैं। टाइटल में हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ये आपको हरगिज आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखेंगे, अंडरस्टैंड? अच्छा, यस मैम। अब एक और चीज आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट में, ये मेन चीजें आप करोगे। आप क्या करेंगे, अगर मैंने आपको कहा आपने उसमें साइटेशन नहीं देनी, आप उसमें टाइटल वाली चीजें इंक्लूड नहीं करनी, बट आप उसमें जो है नंबर यूज कर सकते हो। फर्स्ट करो आपका ना, अगर इस वे में आपने प्रेजेंट करना है बुलेट पॉइंट्स में या फिर कोई इस तरह के डाटा है जो आप शो करवाना चाह रहे हो, वो आप करवा सकते हो नंबर्स में और बुलेट पॉइंट में। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। और आपने एब्स्ट्रैक्ट में अब करना क्या होता है, वो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है,
जो कि आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का, किसी भी थीसिस का, ये चीजें आपने मस्ट उसके अंदर बतानी है। इन्हीं से आपकी समराइजेशन बनती है, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी फाउंड इन द एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन वेयर यू ट्राइंग टू आंसर, हाउ डिड यू डू इट, वही जो 5 W's एंड 1 H मैंने आपको बताया है वो आपने इसमें यूज करना है। अंडरस्टैंड। अब जब आता है ना हाउ डिड यू डू इट, यस मैम। आप क्या, हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो आपको वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें आपने क्या बताना है, मेथड्स बताने हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद व्हाट डिड यू लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है कि आपने Yes. क्या पढ़ा। अब आपको इस वर्ड से अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली रिजल्ट होता है चीज का। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे जो ना जाके पहले लिटरेचर रिव्यू गूगल सर्च करेंगे कि ये मेन होता क्या है। बेशक मैंने बता दिया, लेकिन ना कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह आदत होती है कि वो फिर भी अपना माइंड बहुत क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मैंने उनको बताया, उन्होंने इंटरनेट से सर्च किया, उन्होंने यूट्यूब से सर्च किया, उनके पास डिफरेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज आ गई। ऐसे ही है ना, 3 तरह से उनके पास डाटा आ गया। अब वो उनके पास बेसिकली एक रिजल्ट है, अब अपना वो रिजल्ट वो राइट अप कर देंगे, बस ये चीज होती है। व्हाई डज इट मैटर, ठीक है। पॉइंट आउट एटलीस्ट 1 सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, ये चीजें आपने बतानी होती है एब्स्ट्रैक्ट में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एब्स्ट्रैक्ट में आप ये चीजें बताते हो, अपनी सारी स्ट्रेटेजीज इसमें बताते हो। अंडरस्टैंड। अब आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद होता है। मैम एक मिनट जी मैम, ये मुबारक भाई आपकी 2 आईडीज क्यों शो हो रही हैं? भजन में मैंने सेलो क्या पीसी और मोबाइल